ने सीटी मारी, अब तो गारंटी आगे मारा मारी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अच्छा। बहुत ही टिपिकल सा बॉलीवुड स्टाइल है। हर मूवी में एक ही स्टाइल से हीरो एंट्री मारता है और उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। भाई दो 80-80 किलो के जवानों को जॉन इब्राहिम ने अपने दोनों हाथों पे तो ऐसे उठा लिया जैसे कोई मजाक बात होती है। फिर अचानक से नेशनल एंथम शुरू हो जाता है और हमारे जॉन इब्राहिम उन दोनों को नीचे फेंक देते हैं और बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे स्कूल की असेंबली में कोई बच्चा खड़ा होता है। अब यहाँ तक तो कुछ कुछ ठीक था, लॉजिक की माँ बहन हो चुकी थी, लेकिन आई नो इतना तो हम चला सकते हैं, बॉलीवुड मूवी है यार। लेकिन उसके बाद जो होता है वो तो भाई साहब अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही। भाई गुंडे लोग मिल के इसके ऊपर वार करते हैं, पहले बैट मारते हैं, लेकिन बैट तो यार लकड़ी का था ही नहीं ना, वो तो कागज का था, एकदम टूट गया। उसके बाद बेसबॉल बैट से मारा, लेकिन बेसबॉल बैट भी भाई कागज का ही था ना, लकड़ी का तो था नहीं, तो जॉन इब्राहिम को कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फाइनली इन्होंने टेबल उठा के मारा, जो कि अगेन एक लकड़ी का तो था ही नहीं, वो भी कागज का बना हुआ था, जो कि जॉन इब्राहिम को कुछ भी नहीं कर सका। उसके बाद टिपिकली एक डायलॉग आया जो कि हर बॉलीवुड मूवी में हर हीरो मारता है फाइट करने से पहले। तो भारतीय नारी है, ठान ले तो सब पे भारी है। भाई गुंडों की फट्टे लगी तो गुंडे लोग वहां से भागने लगे। एक बाइक पे भागने लगा तो जॉन इब्राहिम ने बाइक को ही पकड़ लिया पीछे से। यार चलो बाइक पकड़ी तो पकड़ी यार, बाइक रुक गई, चलो आई नो मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ओ माय गॉड यार, जॉन इब्राहिम ने बाइक को उठाया, ओ माय गॉड, बंदे के समेत ही उठा लिया। आई मीन यार उसका कोई वजन नहीं था, चलो उसको छोड़ो, बाइक का यार 400 किलो कम से कम वजन होता है, वो भी इसने उठा ली। और वो भी कहां से यार? फुटरेस और ब्रेक की साइड से उठाई बाइक को। मतलब यार कोई ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? मतलब ये बाइक इस तरह स्टेबल है हवा में कि क्या बताऊं मैं आपको। जॉन भाई एक मशवरा देता हूँ, फेंक दो यार इसको, जल्दी से फेंक दो भाई। अब ये सब देखने के बाद तो गुंडों की वैसे ही फटने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे भाई ने कुछ 4-5 और डायलॉग मार दिए तो गुंडों की तो बिल्कुल फट के चूर चूर हो गई होगी मेरे ख्याल में। अगर देखो तो उनकी पैंट में पेशाब भी निकल ही गया होगा। तो भाई बॉलीवुड में चमत्कार सिर्फ अभी से नहीं होते आ रहे हैं, बहुत सदियों पुरानी मूवीज भी अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा। तो लॉजिक की माँ बहन उन्होंने उस जमाने से ही कर रखी है। अब जैसा कि तुम इसी मूवी में देख लो इन्होंने क्या किया है यार। लिटरली यार इन्होंने एक छत से गिरती हुई लड़की को हवा में स्टैचू बोल दिया। ओह माय गॉड यार, स्टैचू का मतलब क्या वो हवा में रुक जाएगी? मतलब लॉजिक क्या तुम्हारे बाप की है? ओह माय गॉड यार, मतलब लॉजिक तो इन्होंने अपनी स्टार्ट के डेज से ही उसकी माँ बहन कर रखी थी, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है यार। आगे आने वाली क्लिप्स में मैं आपको ऐसे ऐसे सीन्स दिखाने वाला हूँ कि आप लाइक कमेंट शेयर करे बगैर तो वीडियो को रह ही नहीं सकते। तो अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मेगा स्टार सलमान खान की, जिनकी एंट्री तो फ्लैश से भी ज्यादा तेज थी भाई। अरे फ्लैश क्या बेचना है इनके आगे, बच्चा है वो बच्चा। सलमान भाई तो सलमान भाई है यार। अब सलमान भाई की एंट्री हुई और गुंडा बेचारा, उसको पता ही नहीं चला कि सामने से गुजरा कौन है यार। मेरे कांच टूट गया, उसका खून निकल गया, मोबाइल पे ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन उस बेचारे को समझ में ही नहीं आई कि हुआ क्या है उसके साथ। सलमान भाई द मेगा स्टार एंट्री करते हैं कांच तोड़कर, मुंह में कांच का टुकड़ा लिए, और अपने मुंह से ही इतनी स्पीड में चलते हुए उन्होंने उस कांच के टुकड़े को गुंडे के मुंह पे मारा और वो कांच का टुकड़ा उसको काट के निकल गया। आई मीन यू नो, सलमान खान से डरना जायज है, लेकिन अब इतना भी क्या डरना यार कि उसको देखते ही आपकी फट गई और वहीं के वही दिल पकड़ के मर गए। यू नो बॉलीवुड ने हमेशा अपने हीरोज को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में माँ बहनी कर डाली है लॉजिक की। इस मूवी के सीन में भी यार इन्होंने वो किया है कमाल कि बस मैं क्या ही बताऊं आपको। भाईजान नेक्स्ट सीन की बात करता हूं तो आप यकीन नहीं करोगे यार कि ये बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं यार। ये डायरेक्टर्स ने पता नहीं किस तरह सोच के इस सीन को लिखा है। मेरे ख्याल में तो पता नहीं यार, वो समझता था कि आवाम जो पब्लिक जो है वो सब चूतिया है और उसको हम कुछ भी दिखा देंगे वो उसको हजम कर लेगी यार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
एक पार्क में खड़ा वरुण धवन एक फुटबॉल को रैंडमली किक मारता है। अब वो फुटबॉल एक पार्किंग लॉट में एक बंदे के पास जाती है जो उसको फ्री स्टाइल करके दोबारा से किक मार देता है, जो कि उड़ते उड़ते किसी के घर के पास से टिप्पा खा के खुद ही फिर से उड़ते उड़ते लंदन ब्रिज के पास चली जाती है। यार वाओ। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। फिर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास जाती है जो उसको हेडर मारता है। उसके बाद ये स्पोर्ट्स एथलीट के पास जाती है जो उसको फिर से किक मारती है। और उसके बाद ये बॉल जाती है फाइनली नन के पास जो कि इसको वहां से फिर से किक मारती है। फिर वो उड़ते उड़ते एयरपोर्ट पे आती है और जहां से उसको पायलट ने फिर से किक मारी, रुको जरा, सबर करो। जहां से उसको पुलिस वाली मिलती है। फिर पुलिस वाली उसको किक मारती है और फिर फाइनली वो एक बिल्डिंग के अंदर रैंडमली घुस जाती है बॉल और जाके हमारे विलन के सर पे लगती है और वो विलन नीचे गिर जाता है यार। और वो विलन बेचारा हमारा कोमा में ही चला जाता है कि ये बॉल मुझे किसने मारी। मैं आपको एक बहुत सीरियस होकर एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक सीन नहीं था, ये एक आर्ट है, आर्ट। और इस आर्ट को बनाने वाले डायरेक्टर्स ने अपने दिमाग से नहीं, अपने घुटनों से भी नहीं, पता नहीं जिस्म के कौन से ऐसे अज़ा से उन्होंने ये सोचा होगा कि हम इस सीन को बनाते हैं और ऑडियंस इस सीन को देख के एंजॉय करेगी यार। अब जब हम बात कर ही रहे हैं बॉलीवुड के कमाल कमाल के सीन की, तो फिर टाइगर श्रॉफ को हम कैसे भूल सकते हैं यार। टाइगर भैया ने तो कमाल ही कर दिया अपने करियर के आगाज से ही। वैसे अगर हम टाइगर भैया के इस सीन की बात करते हैं तो भाई लॉजिक को तो उन्होंने बेच के खा लिया। मतलब वैसे तो इस मूवी के ऊपर मैंने एक रोस्ट बना रखा है, लेकिन यार अगर बात हो ही रही है तो इस सीन की बात मैं क्यों ना करूं। अगर हम इस सीन की बात करें, पर्टिकुलर सीन की बात करें, तो यार इस सीन के अंदर मतलब क्या चल रहा है। टाइगर भैया ने टांग हवा में उठा के रखी है और एक के बाद बंदा आ रहा है और उसके साथ लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। मतलब यार बॉलीवुड हमेशा हमें निराश नहीं करता। उन्होंने हमेशा लॉजिक को बेच के मतलब खा गए जैसे ना। लॉजिक तो कुछ होती ही नहीं है मूवीज में उनके। तो गाइज आपको कैसी लगी ये सीरीज काइंडली मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी सीरीज का फिर से एक और पार्ट ला सकूं।